पीएम मोदी ने चिली के राष्ट्रपति को किया निमंत्रित। भारत दौरे पर चिली के राष्ट्रपति पीएम मोदी से की मुलाकात। द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने पर हुई चर्चा। 76वें राजस्थान दिवस और गणगौर महोत्सव कार्यक्रम। महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में सीएम रेखा की उपस्थिति रही विशेष। सीएम ने राजस्थान के समृद्ध संस्कृति पर किया गर्व। एक्शन मोड में दिल्ली सरकार। सीएम रेखा ने सड़क के निर्माण कार्यों का किया निरीक्षण। करीबन 12.5 करोड़ की लागत से बनाई जा रही सड़क। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के हैदराबाद हाउस में चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक फोंट से मंगलवार को मुलाकात की है। साथ ही चिली के राष्ट्रपति गैब्रियल बोरिक पीएम मोदी के निमंत्रण पर 1 से 5 अप्रैल तक भारत की राजकीय यात्रा पर आए हुए हैं। बोरिक के साथ में एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल की भी यहां पर आया हुआ है। और साथ ही आपको यह भी बताते चले कि मंत्री, संसद सदस्य और वरिष्ठ अधिकारी, व्यापार संघ, मीडिया और भारत चिली सांस्कृतिक संबंधों से जुड़े प्रमुख चिलीवासी शामिल हैं। और पीएम मोदी के मुलाकात में दोनों नेताओं ने आर्थिक, कॉमर्शियल और साथ ही सामाजिक क्षेत्रों सहित कई क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने के उद्देश्य से चर्चा की है। राजस्थान प्रकोष्ठ दिल्ली बीजेपी की तरफ से 76वां राजस्थान स्थापना दिवस आयोजित किया गया है, जिस गणगौर महोत्सव में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में सीएम रेखा गुप्ता ने भाग लिया। और इसकी जानकारी सीएम रेखा ने सोशल मीडिया के माध्यम से दी है। उन्होंने लिखा कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ में सहभागिता कर राजस्थान की समृद्ध संस्कृति को शानदार प्रस्तुतियों में देखकर गर्व की अनुभूति होती है। और इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने राजस्थान स्थापना दिवस की शुभकामनाएं भी दी हैं। दिल्ली सरकार पूरी तरीके से एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। बीती रात करीबन 12 बजे दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता समयपुर स्थित रिंग रोड पर पहुंची, जहां सड़क के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए हैं ताकि दिल्ली वासियों को गड्ढा मुक्त सड़कें मिल सकें। इसके साथ ही उन्होंने सड़क पर जो है वो नारियल फोड़कर उद्घाटन भी करते हुए कहा कि करीबन 12.5 करोड़ की लागत से सड़क बनाई जा रही है। उद्घाटन करने के लिए पहुंचे हैं। 12.5 करोड़ की लागत से रिंग रोड का ये हिस्सा ठीक किया जा रहा है। दिल्ली की जनता को बहुत बहुत बधाई है, साधुवाद है कि वो अब इतने क्षेत्र को गड्ढा मुक्त पा पाएंगी। और इसके अलावा भी पूरी रिंग रोड के कामों को हम लोग करा रहे हैं। हमारा ध्येय है कि बारिशों से पहले हम रिंग रोड को पूरी तरीके से गड्ढा मुक्त कर दें। चैत्र नवरात्रि के मौके पर दिल्ली के सीएम रेखा गुप्ता रोहिणी स्थित काली माता मंदिर पहुंचे। इस दौरान स्थानीय विधायक राजकुमार चौहान सहित तमाम बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका बुके देकर स्वागत किया है। इसके बाद में सीएम रेखा काली माता मंदिर में भी पहुंची, शीश झुकाकर माता का आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं रोहिणी के काली माता मंदिर पहुंची हूं। 100 सालों पुराना ये मंदिर सभी के लिए शक्ति का स्रोत रहा है। इसके साथ ही सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की है। तो वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि मैं आज अपनी तरफ से और पूरी दिल्ली सरकार की तरफ से दिल्ली में रहने वाले हमारे सभी ओडिशा भाई बहन और उन सभी परिवारों को जो ओडिशा की पृष्ठभूमि से दिल्ली आए हैं, यहां रहते हैं, दिल्ली को समृद्ध करने में अपनी पूरी ताकत लगाई है, उन सभी को उत्कल दिवस की बहुत बहुत बधाई। आज मैंने यहां पर हौस खास के मंदिर में प्रार्थना की है कि दिल्ली में और सुख समृद्धि हो। पीएम मोदी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। मैं एक और खुशखबरी देना चाहती हूं कि दिल्ली सरकार ने फैसला किया है कि आने वाले दिनों में दिल्ली सरकार की ओर से भी ओडिशा पर भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। आज अपनी ओर से और पूरी दिल्ली सरकार की ओर से दिल्ली में रहने वाले हमारे सारे उड़िया भाई बहन, वो सभी परिवार जो उड़ीसा की पृष्ठभूमि से दिल्ली पधारे और यहाँ रहते हुए
दिल्ली को समृद्ध करने में अपनी पूरी ताकत लगाई। सभी उड़िया परिवार के भाई बहनों को मैं अपनी ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से उत्कल दिवस की बहुत ढेर सारी बधाई देती हूं, शुभकामनाएं देती हूं सरकार की ओर से। और आज यहां हौज खास में अपने जगन्नाथ जी के मंदिर में दर्शन करते हुए मैंने सभी दिल्ली निवासियों के लिए प्रभु चरणों में प्रार्थना की है कि दिल्ली और समृद्ध हो, सुख यहाँ पे लोगों को प्राप्त हो और प्रगति की राह पे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में दिल्ली प्रगति की राह पे बढ़ती जाए। उड़ीसा के हमारे सभी भाई बहन, उनके सुख दुख में हम सदैव साथ में खड़े हैं और इसी प्रकार से दिल्ली की प्रगति का वो हिस्सा बने रहें और हम सब एक साथ मिलकर के इस दिल्ली को विकसित दिल्ली बनाने के लिए काम करें। और एक खुशखबरी और देना चाहूंगी कि दिल्ली सरकार ने ये तय किया है कि आने वाले समय में दिल्ली सरकार की ओर से भी ओडिशा पर्व मनाया जाएगा, धूमधाम से मनाया जाएगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने उत्कल दिवस के शुभ अवसर पर महाप्रभु श्री जगन्नाथ की पावन भूमि ओडिशा के मेहनती और सद्भावपूर्ण लोगों को बधाई दी है। सीएम रेखा गुप्ता ने इसे लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी साझा किया है। उन्होंने लिखा कि मेरी प्रार्थना है कि ओडिशा प्रगति की नई ऊंचाइयों को छुए, विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़े। जय जगन्नाथ। तो वहीं दिल्ली के झंडेवालान एक्सटेंशन के आईसीआईसीआई बैंक में करीब 1:45 बजे आग लगने का मामला सामने आया। लोगों से पता चला कि इसमें करीब 2 बजे से लेकर 5 फ्लोर में यहां पर आपको पता चले कि आग लग गई है। फिलहाल मौके पर फायर की गाड़ियां आग बुझाने में लगी हुई हैं। अभी तक कोई हताहत होने की कोई सूचना फायर की तरफ से या फिर पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं मिली है। और साथ ही बताया यह भी जा रहा है कि तीसरी और चौथी मंजिल पर कंस्ट्रक्शन का काम भी चल रहा था, जहां पर ऑफिस टाइम बनाया भी जा रहा था और वहां पर पहले भी आज दिखाई भी दिया, जहां पर धीरे धीरे आज जो पकड़ी हुई पूरी बिल्डिंग को घेर लिया गया। मौके पर फायर के आला अधिकारी भी, दिल्ली पुलिस और साथ ही डीएफएस की टीम भी मौके पर पहुंची। दरअसल ये पूरा मामला दिल्ली से सामने आया, जहां पर आग लगने का मामला सामने आया। तो बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। दिल्ली के आजादपुर मंडी रेड लाइट इलाके में आपको बताते चलें कि गन पॉइंट पर व्यापारी से 1.5 लाख रुपए के दिन दहाड़े सरेआम लूट का मामला सामने आया, जहां पर आजादपुर अनार मंडी का व्यापारी इफ्तिखार अपनी 1.5 लाख रुपए की रकम लेकर जब वह जा रहा था, तभी 2 बदमाश आए। उसमें से एक से उसे पिस्टल लगाकर धमकाया गया। व्यापारी ने बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन जान बचाने की कोशिश में बदमाशों को अपने बैग में रखे 1.5 लाख रुपए पकड़ा दिए हैं। पूरे मामले को लगभग 2 घंटे से ज्यादा हो गया है। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप भी लगाया कि कार्रवाई करने की बजाय पीड़ित को ही उल्टा चकमा दे रहे हैं। साथ ही पीड़ित को ही पुलिस बंद करने की बात कह रही है। पूरा मामला थाना आदर्श नगर का बताया जा रहा है और साथ ही 1.5 लाख रुपए की लूट करने के बाद में लुटेरे फरार हैं। अब देखने वाली बात यह होती है कि पुलिस आखिर कब तक इन लुटेरों को पकड़ने में कामयाब हो पाती है। भाई बैंक में पैसे लगाने जा रहे थे, एचडीएफसी बैंक में लगाने के लिए पैसे जा रहे थे सर, तो बैंक बंद होने के कारण वो पैसा रिटर्न लेके आ रहा था। ये रेड लाइट पर उनको 2 बंदे आकर वो सामान भिराकर, पिस्टल भिराकर उसको ले गए साइड में, परिणामी साइड में लाल बत्ती क्रॉस करके, और उनके पैसे छीन लिए। कितने लोग थे वो? सर 2 जज सर थे और 2 बंदे पैदल थे। ये इधर से तो पैदल गए, लाल बत्ती से पैदल गए, उधर बाइक पे बैठे हैं। एक बंदे ने पगड़ी भी बांध रखा था। अच्छा जी। तो चेहरा किसी का दिखा या वो छोटे वाले भाई ने देखा, दोनों का शक्ल पहचान जाएंगे, सामने आएंगे तो दोनों का शक्ल पहचान जाएंगे। पिस्टल दोनों के हाथ में थी, एक के हाथ में? सर एक के हाथ में तो लगाया उन्होंने। अच्छा, क्या कितने पैसे ले गए? 1.5 लाख रुपए। मध्य जिला दिल्ली पुलिस के थाना नवी गरीब में फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा पर रेप का मामला दर्ज हुआ है। सनोज मिश्रा फिल्म डायरेक्टर हैं और चर्चा में जब आए, जब प्रयागराज कुंभ मेले के अंदर मोनालिसा को लेकर काफी चर्चा में रहे, उसको लेकर भी एक फिल्म बनाने लगे थे। सनोज मिश्रा पर रेप का मामला उसकी पीए ने लगाया था। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि अब एक नया मोड़ भी सामने आया है। उसकी पीए ने कहा कि उसके साथ कोई रेप नहीं हुआ, उसको मिसगाइड किया गया, जिसके बाद में उसने सनोज मिश्रा पर मामला थाना नवी करीब में दर्ज कराया। लेकिन अब उसका कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज करके फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है।
दिल्ली विधानसभा के बजट सत्र में मंगलवार को सदन में सीएम रेखा गुप्ता ने कई मुद्दों को पटल पर रखा है। सीएम ने प्रदूषण से संबंधित कैग रिपोर्ट को भी पेश किया। वायु प्रदूषण से संबंधित इस रिपोर्ट पर 2 दिनों तक चर्चा होगी। इससे पहले बीजेपी सरकार शराब, स्वास्थ्य, डीटीसी की कैग रिपोर्ट पेश कर चुकी है। लेकिन शेयर होल्डर हम भी हैं और शेयर होल्डर के होने के नाते निश्चित रूप से उनको आदेश देना होगा कि आप 50 गज के 5-5, 6-6 मंजिल में जो आप बिजली दे रहे हैं उनकी जांच पड़ताल की जाए। और यही नहीं अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के अंदर ये कहना चाहता हूं, जिन बिल्डिंगों की वजह से वहां जान माल का नुकसान हो सकता है, अध्यक्ष महोदय, उनको चेक कराया जाए, उन बिल्डिंगों को तोड़ा जाए, जिससे कि सामने वाले लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके। यह विवादित संपूर्ण भूमि दिल्ली की ये भूकंप से प्रभावित जोन है और मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं, सरकार सिर्फ 3 या 4 मंजिल, वैसे तो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज के अंदर नक्शा पास नहीं होता है, यदि नक्शा पास नहीं होता है तो बिल्डिंग डिपार्टमेंट को ऐसा निर्देश दिया जाए और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और अवैध निर्माणों को रोका जाए। माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपसे निवेदन करते हुए इन अवैध बिल्डिंगों पर कार्रवाई के साथ अविलंब जो 5 और 6 मंजिल या 4, 5, 6 मंजिल की बिल्डिंगें हैं, इनको तुरंत ध्वस्त करने का निर्देश एमसीडी के कमिश्नर को दें। इसके लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। आपने बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह जी, 280 में तो डिस्कशन नहीं होता ना क्या? एक मिनट जरनैल जी, क्या गंभीर मामला है? अध्यक्ष जी, जो मोहन सिंह बिष्ट जी ने उठाया ना क्वेश्चन, मंत्री जी को मैं मिला भी था। आज मीटर लगाना ऐसा हो गया है कि 2-2 महीने चक्कर लगाकर, प्राइवेट का मतलब क्या है कि सुबह जमा कराओ, शाम को मीटर उसके घर लग जाना चाहिए। मंत्री जी, बहुत बड़ा घपला चल रहा है। मैं उस दिन आपको मिलकर भी रिपोर्ट करके गया था, बहुत परेशानी हो रही है। माननीय सदस्य श्री जरनैल सिंह। थैंक यू स्पीकर साहब। और स्पीकर साहब धन्यवाद, आप 280 में ज्यादा से ज्यादा सवालों को लेने की कोशिश कर रहे हैं। ये सवाल मेरी विधानसभा तिलकनगर क्षेत्र में मेट्रो रूट से संबंधित है। एक मेट्रो स्टेशन जिसका नाम कृष्णा पार्क रखा गया है और इसकी जो एक्चुअल लोकेशन है, क्योंकि मेट्रो के रूट्स में कुछ बदलाव हुए और एक मेट्रो स्टेशन जो डिस्ट्रिक्ट सेंटर में बनना था वो कैंसिल हो गया, तो नामों को में कोई बदलाव नहीं लाया गया और नाम उसी तरीके से चलते रहे। तो जहां पर न्यू कृष्णा पार्क बनना था वो स्टेशन बना नहीं और अगले स्टेशन का नाम न्यू कृष्णा पार्क रख दिया गया और जहां पर केशवपुर गांव रखना था वो नाम भी सर नहीं रखा गया। तो जो लोकेशन है उस लोकेशन का नाम से कोई मैच नहीं हो रहा। तो वहां के लोगों के बीच में इस चीज का सर बहुत रोष है। जो एरिया गुरु नानक नगर और केशवपुर गांव की जमीन पर बना है उसका नाम में बदलाव किया जाए। एसएनए कमेटी को ये पहले भी मैटर भेजा हुआ है, तो कृपया इस पर एसएनए गौर करें। मैं माननीय परिवहन मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इस मामले का संज्ञान लें और जल्दी से जल्दी इस पर उपयुक्त कार्रवाई करें। थैंक यू स्पीकर। माननीय सदस्य श्री पुनर्दीप सिंह साहनी। माननीय सदस्य श्री आले मोहम्मद इकबाल। माननीय सदस्य श्रीमती नीलम पहलवान। ये रिकॉर्ड पर ले लिया जाए, जिन जिन सदस्यों के मैंने नाम बोले हैं ये सब बोलने की सूची का हिस्सा है
और रिकॉर्ड में लिया जाए कि इनको बोलने का मौका दिया गया। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय शहरी विकास मंत्री महोदय का ध्यान अपनी विधानसभा क्षेत्र नजफगढ़ के आम जनता की समस्याओं पर ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं। मेरी विधानसभा क्षेत्र में गांव के साथ साथ बहुत सारी कॉलोनियां भी आती हैं, जिसमें से अभी भी बहुत सारी कॉलोनियां कच्ची हैं। कच्ची कॉलोनी को शहरी विकास विभाग से बाहर रखा गया है, जिसके कारण उन कॉलोनी में कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उनकी गलियां, सीवर पाइपलाइन, पीने के पानी की लाइन, बिजली के खंभों की व्यवस्था नहीं है, जिसके कारण सारी जनता परेशान है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय जी से निवेदन करती हूं कि उन सभी कॉलोनियों को पक्का करके शहरी विकास के अंतर्गत लाया जाए, ताकि उनको मूलभूत सुविधाएं मिल सके। आम जनता को बिजली, पानी, सड़क इत्यादि उपलब्ध कराना सरकार का कर्तव्य है। बिजली के कनेक्शन रद्द कर दिए जाते हैं। बिजली के कनेक्शन के सर्वर लोगों को परेशान करते हैं। अपनी मर्जी के मुताबिक बिजली के कनेक्शन को रद्द कर देते हैं। बिजली विभाग ने अपने अलग अलग नियम बना रखे हैं, जिससे लोग परेशान हैं। लोग अपने पुराने मकान को तोड़कर जब नया मकान बनाते हैं तो उनके मीटर को जमा कर लेते हैं और उनके यहाँ टेम्परेरी मीटर जबरदस्ती लगवाते हैं, जिसके लिए कमर्शियल चार्ज लिए जाते हैं। उसके बाद कमर्शियल मीटर को जमा करने की प्रक्रिया होती है, तत्पश्चात उनको घरेलू मीटर दिया जाता है। गांव और कॉलोनी के लोग अपने दूसरे प्लाटों पर जब मीटर मांगते हैं तो वहां पर उन्हें रसोई और बाथरूम बनवाने का जरूरी इंडिकेशन देकर लोगों को परेशान किया जाता है, जबकि देहात में और कॉलोनी में अगर किसी के पास अपना खुद का मकान है तो उसको दूसरी जगह रसोई और बाथरूम बनाने की आवश्यकता क्या है, जिससे लोगों को अतिरिक्त खर्च करना पड़ता है। उसके बाद भी उनको बार बार विभागों के चक्कर काटने पड़ते हैं। मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सभी नियमों में सुधार के लिए संबंधित विभाग को निर्देश दिए जाएं। धन्यवाद। अब माननीय मुख्यमंत्री, माननीय वित्त मंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी कार्यसूची के बिंदु क्रमांक 2 में दर्शाए गए निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करेंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के दिल्ली में वाहन वायु प्रदूषण रोकथाम और शमन पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2022 का प्रतिवेदन संख्या 2 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। सभी सदस्यों को ये कॉपियां वितरित कर दी जाएं। मान्य सदस्यों, 11 बजे आहूत होती रही है। पहली बार इस 8वीं विधानसभा में 2 बजे बैठक हुई है। कुछ सदस्यों का ये आग्रह था कि क्योंकि वो सीधा घर से चलेंगे तो कुछ ब्रंच वगैरह की भी व्यवस्था रहे, तो आज उसको हमने व्यवस्था की है। तो अभी 3:30 बजे तक सदन की बैठक जो है वो स्थगित की जाती है। लॉन्च नंबर 1 में व्यवस्था है और आप ब्रंच ले सकते हैं आज। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ, ये पूरी स्थिति स्पष्ट कर देता हूँ। 4 बजे हाई टी का व्यवस्था रखी गई है, लेकिन अब व्यवस्था थोड़ा बदली है क्योंकि ये 1 से 2 के बीच में था, तो उस समय सदस्य उनकी जानकारी में नहीं था। तो हमने कहा ठीक है, फिर 3 से 3:30 सदस्य जो ब्रंच ले पाएंगे और हाई टी जो है वो जब सदन समाप्त होगा तो उस समय के लिए 6 बजे के लिए शिफ्ट कर दी गई है। तो अभी
रिपोर्ट आई है, टेबल पे रख दी गई है, इसको आप देख भी लें और 3:30 बजे इस रिपोर्ट पर चर्चा प्रारंभ करेंगे। तो आपको दिखा रहे थे लगातार दिल्ली विधानसभा का बजट सत्र जारी है और इस बजट सत्र में तमाम तरह के मुद्दों को उठाया गया। जहां पर अभी तक शिक्षा स्वास्थ्य पर बातचीत हुई, तो आज प्रदूषण पर भी बातचीत हुई। दरअसल कैग रिपोर्ट को रखा गया था, जिस दौरान आपको बताते चले कि कैग रिपोर्ट के दौरान जो है प्रदूषण पर चर्चा की गई है और साथ ही स्वास्थ्य पर भी बातचीत की गई है। आपको बताते चले कि प्रदूषण पर चर्चा करते ही यहां पर तमाम तरह के जो सवालों के जवाब भी लिए गए हैं। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।